Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 3 in your history book. ठीक है, जिसमें हम हिटलर के बारे में और नाजीवाद किस तरीके से राइज हुआ था, किस तरीके से उसका जन्म हुआ था, उसको हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, अभी तक हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्टडी कर चुके हैं और उसमें जर्मनी की हार को देख चुके हैं. और उसके बाद किस तरीके से जो आर्थिक महामंदी है, ग्रेट डिप्रेशन है, वो होता है. कंट्रीज जो है डिप्रेशन में चली जाती है आर्थिक रूप से, बहुत ज़्यादा जो है महामंदी आ जाती है, गरीबी आ जाती है. ये सब चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं अपने लास्ट क्लासेस में. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिटलर राइज टू पावर. हिटलर किस तरीके से पावर में आया. ठीक है, सो ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 56. Hitler's rise to power. This crisis in the economy, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर. जो ये आर्थिक महामंदी आई थी, ठीक है, और उससे जो है क्राइसिस आया था पूरी की पूरी इकोनॉमी में. पॉलिटिकल रूप से भी आया था, जो है इकोनॉमिक रूप से भी आया था, और जो है आपका सामाजिक रूप से सोशल रूप से भी जो ये क्राइसिस आया था, एक सेटबैक लगा था लोगों में. उसने जो है एक तरीके से रास्ता बना दिया था, रास्ता तैयार कर दिया था हिटलर के पावर में आने का. बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी. ठीक है, तो 1889 में ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था और इसने अपने जीवन के काफ़ी वर्ष जो है अपना जो यूथ है वो गरीबी में बिताया था. ठीक है. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने युद्ध में जो है ये युद्ध में भर्ती हुआ था और इसने ये मैसेंजर का काम करता था. संदेश वाहक जो होते हैं, मैसेजेस लेके जाते हैं, उसका काम किया. बिकेम ए कॉर्पोरल. कॉर्पोरल होता है एक मतलब एक छोटा लेवल का एक ऑफिसर बन गया था ये, और उसने अपनी बहादुरी के लिए उसे बहुत सारे मेडल्स मिले थे. The German defeat horrified him and the Versailles Treaty made him furious. देखो जब जर्मनी हार जाता है तो इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है इसको हॉरिफाइड कर देता है, बहुत ज़्यादा इसको जो है डर जाता है ये कि हमारी कंट्री किस तरीके से हार गई युद्ध में. और इसके बाद जो वर्साइल ट्रीटी होती है उससे ये बिल्कुल ही आग बबूला हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. ठीक है, वर्साइल ट्रीटी को हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, उसमें क्या था, जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे, बहुत सारे मतलब उसके ऊपर बर्डन था, इतने सारे जो है उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी गई थी. तो इन सारी बातों से जो है हिटलर जो है बहुत गुस्सा होता है, उसको बहुत परेशानी होती है कि उसकी कंट्री युद्ध में भी हार गई. उसके बाद ये वर्साइल की ट्रीटी हमने साइन कर ली. ठीक है, इन 1990 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी. ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप होता है जर्मन वर्कर पार्टी के नाम से, वर्कर्स पार्टी, उसको ये ज्वाइन करता है. ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. धीरे धीरे वो क्या करता है, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है अपने कंट्रोल में ले लेता है, अपने अंडर ले लेता है, और उसका नाम चेंज कर देता है. नाम चेंज भी करके उसका नाम रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. दिस पार्टी बिकेम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी. इसी पार्टी को जो है आगे चल के फिर नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है. तो देखा आपने कि हिटलर जो है किस तरीके से जो है सेना में था और किस तरीके से उसने नाजी पार्टी का जो है शुरुआत की थी. पहले इसने एक छोटी सी पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसका रीनेमिंग करी और उसको एक नाजी पार्टी का नाम दिया. ठीक है. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and कैप्चर पावर. 1923 में क्या करता है हिटलर, प्लान करता है कि बैवरिया को ये कंट्रोल कर लेगा, उसका कंट्रोल जो है अपने हाथों में ले लेगा. मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर. ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड. लेकिन ये क्या होता है, कामयाब नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है और जो है केस चलता है, लेकिन फिर बाद में इसको छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. 1930 तक नाजीज जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोगों का नहीं जुटा पाते हैं. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. जब ये ग्रेट डिप्रेशन, ये जो आर्थिक महामंदी आती है 1929 में आई थी. ठीक है, तो उसके बाद जो ये आर्थिक महामंदी आती है तो उससे धीरे धीरे जो नाजी पार्टी है वो धीरे धीरे क्या है, पॉपुलर होने लगती है. और
एक मास मूवमेंट, एक बहुत बड़ा आंदोलन ये बनने लगती है। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड एंड बिजनेसेस शट डाउन। जैसे कि हमने देखा था आर्थिक महामंदी जो 1929 में आई थी, उसके बाद जो है बैंक्स जो है क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, बिजनेसेस शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड विद destitutions. In such a situation, Nazi propaganda stirred hope for a better future. क्या होता है, देखो आर्थिक महामंदी के बाद बिजनेसेस ठप हो जाते हैं, बैंक बंद हो जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनकी नौकरी चली जाती है, मिडिल क्लास जो है वो उनको लगने लगता है कि उनकी सारी सेविंग्स अब जो है ख़त्म हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों के बीच में क्या होता है, नाजिज्म जो है एक होप दिखाता है लोगों को, ठीक है, और लोगों को उम्मीद होती है। देखो जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन जो उनको उम्मीद है, तो लोग उससे इजीली जुड़ते चले जाते हैं। तो इस समय में नाजी पार्टी ने जो है क्या किया, लोगों को एक उम्मीद दी कि हम तुम्हारे फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Riksdag, the German Parliament। जो जर्मन पार्लियामेंट थी रिक्सटैग, उसमें मुश्किल से 2.6% वोट इनको मिलती है। By 1932, it had became the largest party with 37% वोट। लेकिन जब ये आर्थिक महामंदी आती है और उसके बाद नाजी पार्टी जो पॉपुलर हो जाती है, तो 1932 में ही ये जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है और उसको 37% वोट मिलते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, ठीक है। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर की जो खासियत थी वो यही थी कि वो बहुत अच्छा एक वक्ता था, बहुत अच्छा जो है एक स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उसका जो पैशन था, मतलब जिस पैशन से वो बात करता था, जिस तरीके से लोगों को समझाता था, वो लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब प्रभावित करती थी। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडू द जस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। वो क्या करता है, लोगों को प्रॉमिस करता है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। जो भी ट्रीटी हमने साइन की है वर्से की, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हमने मानी थी वर्साइल ट्रीटी के अंदर, मैं उनको ख़त्म कर दूंगा। जो भी हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है इस ट्रीटी को साइन करने के बहाने, और रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। क्यों? क्योंकि जर्मनी के लोग जो है हार चुके थे विश्व युद्ध में, लोगों का मनोबल टूट चुका था। तो उसने प्रॉमिस किया कि मैं जो जर्मन लोगों का जो डिग्निटी है, जो लोगों का जो अपना एक आत्मसम्मान है खोया हुआ, मैं उसको वापस लेके आऊँगा। He promised employment for those looking for work। वो लोगों से उन लोगों से प्रॉमिस करता है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, जो लोग काम की तलाश कर रहे थे, कि मैं आपको काम दिलवाऊंगा। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और लोगों को यानी कि नौजवानों को प्रॉमिस करता है कि आपका फ्यूचर जो है बहुत ही सिक्योर होगा। तो इस तरीके से मतलब क्या करता है, वो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, उम्मीदें देता है लोगों को कि मैं आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany। वो प्रॉमिस करता है कि जितनी भी बाहरी ताकतें हैं, यानी कि जितनी भी विदेशी ताकतें हैं, उन सबको वो निकाल के फेंक देगा। और जो भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज हैं, यानी कि जो भी विदेशी ताकतें जो षड्यंत्र कर रही है जर्मनी के खिलाफ, उसको ये रेसिस्ट करेगा, यानी कि उसका विरोध करेगा। जो भी विदेशी ताकतें हैं, यानी कि विदेशी कंट्रीज हैं जो जर्मनी को हथियाना चाहती हैं, जर्मनी को और गरीब बनाना चाहती है, क्योंकि उसके रिसोर्स रिच जो पोर्शन होते हैं उनको जो है कैप्चर कर लेती हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो भी ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं विदेशी ताकतें, मैं इन सब का विरोध करूंगा और इनको निकाल के जर्मनी से बाहर फेंक दूंगा, ठीक है। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। इसने जो है एक नई ही तरीके के पॉलिटिक्स का इजाद किया था। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people। अब देखो रिचुअल्स की, यानी कि रीति रिवाजों की क्या अहमियत होती है, स्पेक्टेकल इन द मास मोबिलाइजेशन, लोगों को मूव करने में, इन सब चीज़ों को हिटलर बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो नाजीज यानी कि नाजी पार्टी के जो लोग होते थे, वो हिटलर का के सपोर्ट में
मतलब बहुत बड़ी बड़ी वो रैलीज करते थे, मैसिव रैलीज, यानी बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे, ये दिखाने के लिए कि लोग जो है हिटलर के समर्थन में हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग जो है हिटलर के समर्थन में आ चुके हैं। एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, और लोगों में यानी कि खास करके नौजवानों में जो है एकता की एक भावना लाने की कोशिश करते थे कि सब लोग जो है मिलके हिटलर को सपोर्ट करें। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, द नाजी saluted the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of his spectacle ऑफ पावर। देखो इस तरीके का जो है इसका झंडा होता था जिसपे एक स्वास्तिक बना होता था, रेड कलर का झंडा था इसका। तो क्या कर रहा था ये, लोगों को मतलब लोगों के फीलिंग्स को मतलब अपने साथ करने के लिए, लोगों को जो है अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरीके की चीज़ें करता था। ठीक है, आफ्टर द स्पीचेस एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज, मतलब धार्मिक नारे लगवाता था ये अपनी हर स्पीच के बाद। वर ऑल पार्ट ऑफ हिज स्पेक्टिकल ऑफ पावर, मतलब क्या करता था ये, मतलब लोगों का दिल जीतने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता था, धार्मिक नारेबाजी करवाता था अपने भाषणों के बाद, जिससे लोग जो है लोगों में एक एकता की भावना है, ये सारे जो है इसके जो है जिस तरीके के पॉलिटिक्स ये करता था ये सब उसका एक पार्ट थे। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a Savior, as a Messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress। देखो नाजी जो लोग थे, यानी कि नाजी पार्टी के जो लोग थे, वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते थे, इस तरीके का मतलब लोगों को दिखावा करते थे, स्किलफुली प्रोजेक्टेड, बहुत ही दिमाग मतलब उसको समझ के बहुत ही स्किलफुली ये दिखाते थे कि हिटलर जो है वो आपका एक मसीहा बन के आया है, आपका रक्षक बन के आया है, और वो मतलब एक ऐसा इंसान है, समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रेस, लोगों का जो डिस्ट्रेस है, लोगों का जो दुख है, कष्ट है, उनसे मुक्ति कराने के लिए ही हिटलर आया है। तो नाजी पार्टी के जो लोग थे, नाजीज जो थे, वो इस तरीके से हिटलर को प्रोजेक्ट करते थे लोगों के सामने, ये बताते थे कि हिटलर ही आपकी सारी समस्याओं का जो है अंत कर सकता है, ये आपके लिए एक मसीहा की तरह आया है। क्लियर? इट इज एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल whose सेंस ऑफ डिग्निटी, देखो ये किस तरीके की इमेज थी, मतलब जिस तरीके की जो हिटलर की इमेज नाजी पार्टी के लोग जो है लोगों को दिखाते थे, ये वो एक ऐसी इमेज थी कि एक मसीहा है, बहुत अच्छा पर्सन है, आपकी मुश्किलों को परेशानियों को दूर करेगा। तो एक ऐसी इमेज थी दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड। क्योंकि देखो जर्मनी के लोगों का आत्मविश्वास, उनका गौरव जो है, हर चीज़ जो है टूट चुकी थी, क्योंकि जर्मनी युद्ध में हार चुका था। तो लोगों का आत्मविश्वास, मनोबल और जो उनका जो मतलब गर्व यानी प्राइड था, वो सब जो है ख़त्म हो चुका था, टूट चुका था। तो ऐसे लोगों के दिमाग में एक ऐसे आदमी की पिक्चर डालना जो उनको ये विश्वास दिलाए कि ये इंसान आपके खोए हुए सम्मान को वापस दिलाएगा, ये आपकी मुसीबतों को कम करेगा, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आज के टाइम में उन सबको जो है ये दूर करेगा। तो क्या होता था, एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, और ऐसे लोग जो उस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है लोगों को आर्थिक परेशानियां थी, उस समय में लोगों की इमेजिनेशन को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था कि एक ऐसा पर्सन आ गया है जो हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को जो है दूर कर सकता है, और हमारे मतलब नाजी पार्टी के जो लोग होते थे इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि जो हिटलर है जो है आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। अब ऐसे लोग जो पहले से ही परेशान हैं, ठीक है, उनको कोई होप नहीं है, उनका सम्मान जा चुका है क्योंकि उनका देश युद्ध में हार चुका है, एक ट्रीटी साइन कर चुके हैं जिसको फोर्सफुली उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, मनोबल टूटा हुआ है लोगों का, ठीक है ना, और उनका जो प्राइड है, गौरव था, क्योंकि देश जब युद्ध में हारता है तो उनका गौरव भी जो है टूट जाता है लोगों का। दूसरी तरफ जो आर्थिक महामंदी आई थी, जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 का आया था, उसके बाद से लोगों का जो है आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हुए थे, गरीब थे, ठीक है, बेरोजगार थे, बहुत ज़्यादा बेरोजगार होते हैं तो क्या होता है, डिप्रेशन में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों के साथ हो रही होती है कि सामाजिक आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, मनोबल भी गिरा हुआ है, हर चीज़ से मतलब परेशान है, नेगेटिविटी है लोगों में, तो ऐसी कंडीशन में नाजी पार्टी के लोग जो है हिटलर को इस तरीके से दिखाते थे कि ये एक भगवान का भेजा हुआ मसीहा है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है हिटलर का
राइज हो रहा था जर्मनी में। ये जो है एक तरीके का मसीहा बनता जा रहा था लोगों के लिए। लोगों को उम्मीद होती थी क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छा स्पीकर था, बहुत अच्छे भाषण देता था, दूसरा ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी जो है साथ लेके चलता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था, लोग इससे आसानी से जुड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी किस तरीके से होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप सब।